हमारे नेता लोग गद्दार हैं जी। अगर ये लोग हम बैकवर्डों का कल्याण चाहता तो 6-7 को नेतवा एक जगह क्यों नहीं होता? करोड़ों को दुसाध को, करोड़ों गुआर को, करोड़ों कानू को, करोड़ों कोयरी को, करोड़ों मुसहर को एक कैसे करेंगे जबकि 5-6 गो नेतवा एक जगह नहीं हो रहा है? मायावती या मुलायम के लड़का, मुलायम सिंह के लड़का एक नहीं, अखिलेश एक जगह नहीं आ रहा है, तो सारा उत्तर प्रदेश के यादव और चमार एक जन कैसे हुई? जब ईद दुगुड़ा न हुई बात, दुगुड़ा इतना कि चुके मुख्यमंत्री कौन रहेगा? मुलायम सिंह के लड़का कहेंगे कि अखिलेश के हम मुख्यमंत्री हो, अब मायावती कहे कि हमरा की सपोर्ट कर दे, तो भाजपा का जूता चाटो। वो गली नाली का लड़ाई लड़के सर क्रांतिकारी शहीद हो जा रहा है, लेकिन आप नहीं हो पाए। उसका समाज परफेक्ट है, उसका समाज जागरूक है। हम जिस समाज का सोया हुआ, हमारा समाज उसी का चेला बना हुआ है। उसका समाज बुझ रहा है कि भरत तिवारी को हाईलाइट करके वो हमारा समाज हाईलाइट हो जाएगा तो सत्ता में उसी के धाक पर हमारा प्रवेश होगा जी। हमारा समाज एगो हमारे आगे बढ़ जाने से तो प्रशासन में हमारा पूछ नहीं होगा। जय भीम, जय भीम। और वो सब हर जगह ग्रेजुएट को कलेक्टर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कई ठो ग्रेजुएट को कलेक्टर जोगी बना दिया जी। तो हम पूछते हैं कि इतना बना देना, उसका ग्रेजुएट बन रहा है, हम लोग का IAS IPS का एग्जाम में बैठ के फेल कर देता है। फेल करना पास करना तो उसी सब के हाथ में जी। तो इतने बहुत पास करता है कि हल्ला ना हो, हमारा शिकायत ना हो, इसलिए कुछ को पास कर देता है। जी। अच्छा सर, एक सवाल है, पप्पू यादव अक्सर जाने जाते हैं कि जहां भी समाज में किसी प्रकार की घटना घटती है तो पीड़ित के घर जाकर उनको आर्थिक सहयोग करते हैं और इसके लिए काफी बिहार में फेमस है। भरत तिवारी का इनकाउंटर होता है और उसके 2 दिन पहले राजगीर में 2 दलित को मंदिर जाने पर पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। पप्पू यादव दोनों लोगों के पास जाते हैं, तो भरत तिवारी के पास जाते हैं तो आर्थिक सहयोग के रूप में 5 लाख रुपए देते हैं। पप्पू यादव जब दलित युवक के पास जाते हैं तो वहां पे 25,000 रुपए देते हैं। जब सरकार से आर्थिक सहयोग की बात होती है तो भरत तिवारी के लिए कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया का मुआवजा मिलना चाहिए। जब वहां पे दलित युवक के लिए जब मांग होती है सरकार से आर्थिक सहयोग की तो बोलते हैं कि 5 लाख रुपए मिलना चाहिए। इस तरह की भेदभाव आर्थिक सहयोग को लेकर अपने समाज के लोग ही इस तरह का कर रहे हैं। वो मनुस्मृति ब्राह्मण लिखन चला रहे हैं पप्पू यादव। यहाँ जाते हैं तो सबन है, उच्च जात है, वहां गेलन पंडित रहला 1 करोड़ सरकार से दिए हुई बार इनकर अपन जात अपन जमात बैकवर्ड रहित गरीब दुसाध मर गए तो 5 लाख रुपया दे दो, 25,000 अपना फंड से दिलन और वहां 5 लाख के घोषणा करे बार। वहां तो 2-2 करोड़ रुपया का डिमांड करना चाहिए क्योंकि गरीब है तो इसको डबल, इससे डबल करना चाहिए। 4 करोड़ का डिमांड करना चाहिए, इसको 10-10 लाख रुपया देना चाहिए कि गरीब है उजरा और जिसका समाज इतना सबल है, संगठित है, जिसको करोड़ों रुपया कितना आदमी देने के लिए तैयार है, लाख रुपया दिया है, तो जिसको समाज सबल है उसी का ये भी गए गोरिया करने, जिसका समाज दुर्बल है गिरा हुआ है उसी का ही जा करके मतलब शिकायत किए, उसी को जा करके कम डोनेशन दिए, कम डोनेशन के लिए सरकार को दबाव दिए और वहां जाके 1 करोड़ डोनेशन दीजिए, नौकरी दीजिए, एक बाल बच्चा के नौकरी, बाप मतारी के नौकरी ना दीजिए। तो अपने समाज का मजाक, अपने समाज का मजाक। यही लोग तो उसको शिखर पर चढ़ाए हुए। जब यही लोग हमारे ही जब भी MP ना है जी, जब जिस देश का MP इतना अंधविश्वासी पाखंडी हो, ना समझ हो, जिस देश का मुख्यमंत्री इतना ना समझ हो, जिस वर्ग का इतना IAS IPS ना समझ हो, उस देश का साधारण किसान, साधारण झरवाहा चरवाहा को क्या ज्ञान होगा? इसे ब्राह्मणवाद अंबेडकर चिल्ला के मर गए। जब बाबा साहब अंबेडकर जैसा विद्वान आदमी को इतना ज्यादा कष्ट हुआ, उतना कष्ट किसी को नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। तो जब बाबा साहब चौकीदार वहां नहीं दिए, आंदोलन किए, सब कुछ किए, उसके बाद भी डॉक्टर अंबेडकर को यातना सहना पड़ा।
और ये दलित झूठो मंदिर में जाता है, जब इतना पिटाई किया कि मर गए, तो वो मर जाने के बाद बच्चा सब का परिवार रोया बिलखा, उसके बाद उसको कोई आवाज बुलंद करने वाला नहीं। पप्पू यादव हो चाहे और कोई मंत्री हो, विधायक हो, कोई पूछने नहीं गया। एक ये भरत तिवारी का जब घटना हुआ तो देखिए कि लाखों लाख आदमी उमड़ गए, सारे इसके जाति, यहां तक कि इसका पदाधिकारी, ऊंचा पदाधिकारी सब लगा बोलने जी। और ऊंचा पदाधिकारी आईएएस आईपीएस पदाधिकारी लगा बोलने कि पुलिस की गलती है। जो यहाँ के डीजीपी रहने वाला आदमी भी कहता है कि पुलिस की गलती, जब हथियार फेंक दिया तो इनकाउंटर नहीं करना चाहिए। ये बात सही है कि कोई हथियार डाल देता था, पुलिस को अधिकार नहीं है किसी का, ये सच्चाई बात है। सर, वो पिस्टल लेकर पुलिसों कर्मियों को धमका, उनके ऊपर एक दो फायरिंग भी कर दी, तो उसका वीडियो क्लिप भी हमने देखा है। तो सर मेरा आपसे सवाल है कि अगर उस तरह का कुकृत करने वाले लोगों को अगर शहीद का दर्जा मिलने लगेगा तो फिर आम जनता में भी डर खत्म हो जाएगी, फिर कानून व्यवस्था का क्या होगा? अरे कानून व्यवस्था को तो बैकवर्ड मानती है, वो लोग नहीं मानते, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि भारत के संविधान को मैं नहीं मानता, मेरा संविधान मनुस्मृति है। वो लोग कहते हैं, ब्राह्मण जाति के लोग कहते हैं कि हम पत्थर की मूर्तियों में प्राण डाल देते हैं, तो आखिर उनका प्राण और मंत्र कहाँ गया? वो भरत तिवारी में प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? जो पुलिसकर्मी से लड़ रहे हैं, सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा हो, तो कैसे देखते हैं इस तंज को? तो काम कर, सरकार को भी चाहिए जी, पुलिसवा सबको फांसी दे दे, फिर मंत्र से पुलिसवा को जिया देगा। भरत तिवारी को गोली मार लिया है तो मुआ का दिलन, प्राण प्रतिष्ठा कर देती, भरत तिवारी जी जाई। और क्योंकि वो लोग दावा करते हैं इसलिए तो दावा, वो तो झूठ दावा करता है। तो भरत तिवारी के हल्ला कहला करेगा, मर गेलन, गोली मार दिलक, मर गेलन। सारा पुलिस के शराब न दे बाभन सा, सारा बाभन शराब दे, पुलिस सम्राट चौधरी सब मर जाओ, सारा यहाँ का आईएएस आईपीएस मर जाए, सारा पुलिस एसडीओ, सारा पुलिस दरोगा सिपाही सब मर जाए, इस शराबवा काहे ना काम करेगा? ये छोड़ जाता शराब, पुलिसवा पर शराब न करत, प्राण प्रतिष्ठा पत्थर में, माटी में, मूर्ति में करावलत। तो भरत तिवारी में सब बावन मिल के न कह देवो। भरत तिवारी जब 50 लोग मर जाए, प्राण डल जाए, मर जाए, डल जाए, मर जाए, डल जाए। जब लबड़िए के खिस्सा गढ़े के बाद तो हनुमान के सूरज लीला दिलक, एहू से बड़ा लबड़ई कुछ हो सकल, एहू से बड़ा झूठ होगा। मतलब इनका पोल हर जगह खुल ही जा रहा है। पोल खुलने का कमोई किए हुए है। तो बुद्ध को क्यों एक्सेप्ट, कबीर को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया ब्राह्मण? क्यों सर? क्योंकि बुद्ध को इसलिए एक्सेप्ट करके, बुद्ध तो सत्य पर आधारित था, इनका सब धर्म शास्त्र झूठ पर आधारित है। जैसे बुद्ध को एक्सेप्ट ये ब्राह्मण लोग करते कि इनका सारा मंदिर का दुकानदारी सब धाराशाही हो जाएगा। जी, कौन मंदिर में जाएगा नहीं। भरत तिवारी का इनकाउंटर कैसे हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, पुलिस ने क्यों हथियार डालने के बाद गोली चलाई, ये जांच का विषय है, वो जांच होता रहेगा। हम आपसे सवाल पूछते हैं, ये घटना घट गई तो क्या लगता है, जब एफआईआर जब हुआ है, क्या इसमें भी दलित पिछड़े के लोग ही मतलब फंस जाएंगे और उनको सजा मिल जाएगी? एक तो लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्र वाला घटना, अरे किसी हाड़ी में अगर चावल आप सिझाते हैं, भात बनाते हैं, तो सब चावल को टोते हैं? नहीं, किसी एक को देख लेते, एगो दूगो को देख लिया, आदमी बुझ गया कि सब चावल के यही हालत होगा। जी, मैं तो पहले कह दिया कि एगो लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्र, सब लालू जी चारवा खा गए, जगन्नाथो मिश्र 2-4 करोड़ खैले हुई है, और लोग खैले हुई। बोलो जवन गांव के छिनरा हुए डोली के साथ सारा के सारा जांच एजेंसी सब बाभने हैं, सीबीआई, ईडी सब बाभने हैं। तो गुआर न फंसे, कानून न फंसे, कोई न फंसे, तो बाभन फंसे। कहने का मतलब है ये लोग मालाकार जो है आईओ जी, भरत तिवारी के केस में, कोयरिए मालाकार लोग फांसी, ये लोग
20 वर्ष हो चाहे फांसी हो चाहे नौकरी से जाओ, कोई जजमेंट न्यायालय इनके पक्ष में दे या तो न्यायालय के ऊपर बात है, चाहे वो जो भी डिसीजन दे, न्यायालय जो डिसीजन दे, इसको 10 वर्ष बांधे 20 वर्ष बांधे न्यायालय का बात है। न्यायालय जो दे दे सजा इसको, तो यहाँ छोटे जात सजाई, कोयरी माली सजाई है, दरोगा उहे लोग बा जी, और पुलिस उहे लोग बा, बाकी लोग निकल जाएंगे। बाकी लोग निकल जाएंगे। राम मंदिरवा में गुआरे या कोयरिये फंसी है ना माली फंसी है ना गुआरे फंसी है, लेकिन इन सबसे वो लोग सबक नहीं लेंगे। संपूर्ण बॉयल बना के रख ले तो बॉयल को क्या पता वो पागुल करेगा, पेट भर गया बैठ के पागुल करे थे। धर्म जाति देवता छीनिएगा आप, पंडित जी के गोर धो के बिहाने ये सब पिएगा, टीकी रखल हाथ में बौधी बांधल है, भुरुकवा चलन छोड़ जात कर ले। विजय थालापति को तो जैसे वो आया और वो कहा, अब पार्लियामेंट में भी विजय थालापति का मैं भाषण सुना, जहाँ राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हम, गृह मंत्री हैं, डिफेंस मंत्री हैं, सारे संसद हैं, और विजय थालापति वहां भाषण में संसद में कह रहा है कि मैं यहां सबसे पूछना चाहता हूं कि जब अशिक्षित आदमी ड्राइवर नहीं बनेगा, ट्रक ड्राइवर चालक नहीं बनेगा, उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा, ट्रक ड्राइवर को लाइसेंस नहीं मिलेगा क्योंकि उसको सीमा का गति का कोई अंदाजा नहीं रहेगा, उस नहीं समझ सकेगा कि हमारा स्पीड क्या है, हमारा समझेगा नहीं। तो जब वो अनपढ़ जब ड्राइव नहीं कर सकता है, गति नहीं चला सकता है, ट्रक नहीं चला सकता है, अनपढ़ सांसद विधायक होकर के मंत्री बन के मुख्यमंत्री के देश चलाएगा, समझ रहे हैं कितना अकट तर्क दिया है विजय थालापति। वहां प्राइम मिनिस्टर है, अनपढ़ विधायक मंत्री बने, संसद मुख्यमंत्री बने अनपढ़, अनपढ़ वहां उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा, किसको जी, अनपढ़ ड्राइवर को, अनपढ़ मतलब चालक न बनेगा क्योंकि उसको स्पीड का दिशा का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए वो न बनेगा। इसको राज चलाने का ज्ञान हो जाएगा अनपढ़ को। इसलिए आप लोग संसद को ललकार करके कहा कि आप लोग मेरे सहमत हैं, मेरे विचार से, मेरे बात से सहमत। हाथ लोग उठाया, ताली बजाया, उसने आया, उसके पास लक्ष्य है, उसके पास टारगेट है, उसके पास एम है। इसी तरह से माओ सेतुंग को एम था चीन को सजाने का, वो वहां सजाएगा, उसका असर पूरे देश में पड़ेगा। वो आते आते कहा था कि शिक्षा को बंद करो, प्राइवेट शिक्षा बंद होगा, सरकारी स्कूल चलेगा, और कैठो जी बहुत बड़ा काम का घोषणा किया। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं, उस पर भी आपको सोचना चाहिए।
फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।